हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। डे 1 में मैंने आपको पढ़ाया था भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रियाएं। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रासायनिक समीकरण। तो इसमें देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों व सूत्रों की सहायता से हमें जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसकी हमारी परिभाषा क्या हुई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम या आपका जिंक, कॉपर, ठीक है। सूत्र जैसे हमारा जल का सूत्र हो गया H2O, या सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4, या कोई भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। उसकी सहायता से हमें जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारी इसकी परिभाषा। अब इसको हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। उदाहरण मैंने यहाँ पे ले लिया जिंक यानी Zn प्लस H2SO4, यानी जिंक की क्रिया मैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कर रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है? गिब्स आउट, ठीक है। जब मैं इसकी क्रिया करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा जस्ता यानी जिंक है ये सल्फेट के साथ चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट जिंक SO4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन क्या है? गैस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? गैस का सिंबल बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ZnSO4 कैसे हो रहा है? तो आपको बता दें, यहाँ पे Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। और सल्फेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। तो जब हमारे धनात्मक और ऋणात्मक मिलते हैं तो क्या बना देता है? फॉर्मूला बना देता है, और ये हमारा हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? अभिकारक, और दूसरा क्या होता है हमारा? उत्पाद। अब अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। क्या हो जाएगा? अभिकारक हमारा क्या हो जाएगा? जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। और उत्पाद क्या होता है? जिससे मिलकर या निर्मित होकर अभिक्रिया बनती है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे जिंक और H2SO4 ये क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये दोनों हमारे अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभिकारक, ठीक है। अब इससे मिलकर के जो हमारा बन रहा है, यानी क्या बन रहा है यहाँ पे? ZnSO4 प्लस H2O। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पाद। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? जिससे मिलकर या निर्मित मतलब क्या? बनते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट प्लस H2O। तो हमारा क्या हो जाता है? उत्पाद हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हुआ? अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और वे अभिक्रिया जिससे मिलकर
बोल सकते हो हमारा पदार्थ, यहाँ पे निर्मित पदार्थ लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? निर्मित पदार्थ। हेडिंग है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है, अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। जब भी हमें कोई रिएक्शन करनी होती है तो हमें अभिकारक तथा उत्पाद के साथ साथ हमें उसका सूत्र व तत्व की पहचान होना जरूरी है। फिर इसमें क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट, अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखकर इनके मध्य चिन्ह का उपयोग करते हैं। हमेशा अभिकारक को बाईं ओर यानी इस तरफ तथा उत्पादों को दाईं ओर यानी इस तरफ। ठीक है, यानी बाईं ओर का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं ओर का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इनके मध्य हम इस चिन्ह यानी गिव्स आउट या एरो मार्क का चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड एग्जांपल हमारा कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। जब कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है? कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जो हमारा यहाँ पे शब्दों में लिखे हैं समीकरण, इन शब्दों को समीकरण क्या बोलते हैं? ये हमारे शब्द समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? ये हमारे शब्द समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट को चलते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों, प्रतीक मतलब क्या? सिंबल्स व सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों व सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। अब जैसे मान लो आपका तत्व, कोई भी तत्व होता है, जैसे मान लो आपका एक परमाणु, एक परमाणु मतलब क्या है? जैसे ओनली वहां पे सिर्फ एक होगा, जैसे हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, फेरस, ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन, एटसेट्रा। ये कैसे हमारे एक परमाणु के हैं। और द्विपरमाणु क्या होते हैं? वहां पे क्या हो जाएगा? H2N2O2। H2N2O2 हमारी क्या होती है? ये हमारी ये सभी गैसें होती हैं। क्या होती है हमारी? ये सभी गैसें होती हैं। चलिए अब इसका उदाहरण समझते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम Na+O2 और ये क्या बन जाएगा? Na2। इसलिए मैंने यहाँ ले लिया H2+O2, यहाँ क्या बन गया? H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारी रिएक्शन कैसी है? अनबैलेंस्ड है। कैसी है ये रिएक्शन हमारी? ये हमारी जो रिएक्शन है यानी अभिक्रिया है, कैसी है? असंतुलित रिएक्शन है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ढांचा समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ढांचा समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों पक्षों के परमाणु संतुलित होते हैं तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों पक्षों के परमाणु, क्या? अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों पक्षों के परमाणु संतुलित होते हैं तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण यानी हमारा बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपका यहाँ तक आपका हो गया था। अगर अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों पक्षों के परमाणु संतुलित होते हैं तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब आपको ऐसे मान लो संतुलित नहीं दिया जाएगा, अभी इसमें क्या है? हमारे असंतुलित रिएक्शन है। जब असंतुलित रिएक्शन है उसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? उसमें हम कोई भी पूर्णांक, क्या करते हैं? कोई भी पूर्णांक का उसमें गुणा कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Na कितना है? O2, और यहाँ पे क्या हो रहा है? Na2O। तो हम अगर इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको यहाँ पे देखिए Na कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे O2 कितने हैं? 2 हैं। तो अगर जब हम इसको बैलेंस करेंगे Na+O2
गिव्स आउट Na2O। चलिए, आपको यहाँ तक हो गया था। अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों पक्षों के परमाणु संतुलित होते हैं तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब इन संतुलित समीकरण को हम हमारी रिएक्शन कैसी है, हमारी रिएक्शन कैसी, असंतुलित है। तो अब इसको हम संतुलित करते हैं, तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें पूर्णांक का गुणा करते हैं, या तो दाईं ओर गुणा कर देते हैं या बाईं ओर कर देते हैं। फिर इसमें ये देखते हैं कि जिस तरफ हमारे परमाणु कम होते हैं, अगर यहाँ पे परमाणु कम है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे कम है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपका इसमें क्या लिखा है, Na+O2 गिव्स आउट Na2O। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कितने हमारे 2 है, वहां पे कितने 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, दाईं ओर Na2O में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। जब हम इसमें 2 गुणा करेंगे हमारी क्या हो जाएगी, Na+O2 गिव्स आउट 2Na2O। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन कितने इसके पास 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। अब Na कितने, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे Na कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, और यहाँ पे कभी क्या है, Na सिर्फ 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे बाईं ओर Na में 4 का गुणा करने पर, ठीक है। जैसे में 4 गुणा क्या हो जाएगा, 4Na+O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, 2Na2O। तो यहाँ पे देखिए 4Na, 2 दूनी 4, O2O2। तो ये हमारी क्या है, ये है संतुलित समीकरण है। अगर आपकी एग्जाम में परिभाषा भी आती है तो आप क्या लिखोगे, अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों ओर के परमाणु कैसे हैं, अगर हमारे संतुलित हैं तो क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। और संतुलित समीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो दाईं ओर गुणा करते हैं या बाईं ओर गुणा करते हैं। क्या करते हैं, या तो दाईं ओर गुणा करेंगे या बाईं ओर गुणा करेंगे। अब यहाँ पे किसका गुणा करते हैं, जिस परमाणु की कमी होती है उस तरफ गुणा कर देते हैं, फिर यहाँ भी कमी है तो यहाँ गुणा कर देते हैं, ठीक है ना।